जय शिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक सनातन धर्म क्या है के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 5वें अध्याय का नाम है सनातनी होने के 5 लक्षण। वैसे तो हमारे सनातनी होने के अनेक लक्षण हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए मुख्य रूप से शास्त्रों के 5 बहुउपयोगी लक्षण बताए गए हैं। पहला, मस्तक पर तिलक। दूसरा, सिर पर शिखा। तीसरा, गले में कंठी माला। चौथा, हाथ में कलावा मौली धागा। और 5वां, भारतीय परिधान धोती। गुरुदेव भगवान ने सनातनी होने के 5 मुख्य लक्षणों के साथ साथ उनके कारण भी बताए हैं। पहला, मस्तक पर तिलक क्यों? गुरुदेव भगवान लिखते हैं, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से याददाश्त बढ़ती है, आभा मंडल तीक्ष्ण होता है। जिस प्रकार माताएं विवाहित हैं अथवा अविवाहित, उनकी पहचान है माथे का सिंदूर, उसी प्रकार कोई वैष्णव भगवान का भक्त है या नहीं, उसकी पहचान है मस्तक का तिलक। दूसरा, गले में कंठी माला। जिस प्रकार विवाहित महिलाओं का धर्म मंगलसूत्र पहनना है, वैसे ही भगवान के भक्त का धर्म कंठी माला पहनना है। जानवर 2 प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। पालतू जानवर के गले में पट्टा होता है, फालतू जानवर का गला सूना होता है। जो परमात्मा का पालतू होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसके गले में कंठी माला होती है, अर्थात वह परमात्मा का हो गया। जिसके नहीं होती है, समझ जाइए वह फालतू है। इसलिए कंठी माला पहनना भी आवश्यक है, इससे यम के दूत डरते हैं। अब तीसरा, सिर पर सहस्रार। हमारे आचार्य कहते हैं कि सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए शिखा यानी चोटी रखी जाती है, जिससे शरीर पर मन का नियंत्रण होता है। सहस्रार चक्र का आकार गाय के खुर के समान होता है। उतनी ही यदि शिखा रखी जाए तो हमारा सहस्रार खुलता है, साथ ही साथ अनेक रोगों से, विषाणुओं से बचते हैं। यह बहुत कोमल जगह होती है। शिखा ठोकर आदि से भी हमारे सिर की रक्षा करती है। चौथा, हाथ में कलावा। कलावा हिंदुओं की मौलिक पहचान है। प्रत्येक सनातनी कलावा पहनता है। कलावा धारण करने का मतलब है रक्षा। राजा बलि की बहन ने भगवान के हाथ में धागा बांधा था, उसे रक्षा माना गया है। जब आचार्य इसे मंत्रों द्वारा बांधते हैं तो इससे सकारात्मकता बढ़ती है और साथ ही साथ यह नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए कलावा पहनते हैं। अब 5वां लक्षण है भारतीय परिधान धोती। भारतीय परिधान धोती हमारी मौलिक वेशभूषा है, हमारे पूर्वजों की प्राचीन परंपरा है। साथ ही साथ यह शास्त्र आज्ञा है, शास्त्रों में इसका वर्णन है और वैदिक मान्यता अनुसार यह हमारी जठराग्नि को बांध कर रखती है, पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है, इसलिए धोती अनिवार्य है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रिय पाठकों, सनातनियों के कुछ लक्षण हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने संजोकर रखा है। उसके लिए अपना सिर कटवा लिया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ओरछा के महाराज मधुकर शाह जैसे सनातनियों ने 12 अंगों में तिलक लगाने के लिए महाराज अकबर के यहाँ युद्ध करने के लिए तलवार उठा ली थी। राजा अकबर ने कहा था कि अगर कोई तिलक लगाकर हमारी सभा में आएगा तो उससे युद्ध होगा, उसका सिर काट दिया जाएगा।
मधुकर शाह ने तलवार हाथ में उठाकर कह दिया कि मैं वैष्णव तिलक नहीं मिटाऊंगा, तलवार उठाकर युद्ध करने को तैयार हूं। अंततोगत्वा अकबर को मानना पड़ा और समस्त राजाओं को तिलक लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इन 5 लक्षणों को शास्त्र में अनिवार्य कहा गया है। जब भारत मुगल आक्रांताओं की गुलामी में था तो उस जमाने में तो तिलक लगाने पर सिर काट दिया जाता था। आज के युग में तो युद्ध का भय नहीं, फिर भी कोई तिलक नहीं लगा रहा। मुगलों के जमाने में कोई हिंदू वैष्णव यदि तिलक लगाता था या सनातन के अन्य चिन्हों को रखता था तो उसका सिर काट दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमने कलावा छोड़ दिया, तिलक छोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने इनको सजोने के लिए या सजाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं और हम इनको अगर नहीं मानेंगे तो ऊपर बैठे हमारे पूर्वजों को कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रिय पाठकों, प्रत्येक हिंदू को माथे पर तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, गले में माला पहननी चाहिए, हाथ में मौली धागा पहनना चाहिए और भारतीय परिधान धोती पहननी चाहिए। किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, किसी को क्रॉस लटकाने में कोई शर्म नहीं आती, तो हम हिंदू को किस बात की शर्म है? अपितु गौरव के साथ इन 5 लक्षणों को धारण करना चाहिए। यह किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, अपितु आपको अपना गौरव याद करवाने वाली बात है। ऐसे हम अपने सनातन की संस्कृति को सहेजकर और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में योगदान देते हैं और बच्चों में भी संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत करते हैं। जय सिया राम।